हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम उर्दू लिखना और पढ़ना सीखेंगे। और ये ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही बेसिक नॉलेज हासिल कर रहे हैं उर्दू मीडियम स्कूल्स के अंदर, यानी तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं के स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ ये ऐसे लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोज़ है जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, जो उर्दू सीखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम से पढ़ते हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, कोई भी। और वो चाहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज उनको आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उर्दू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़बान है और बहुत ही ज़्यादा मीठी ज़बान है। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ उर्दू के ताल्लुक़ से, बहुत ही मशहूर है ये शेर। जिसके हर लफ्ज़ से खुशबू आए, जिसके हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी ज़बां वही कहे जिसे उर्दू आए। तो बहुत ही ज़बरदस्त लैंग्वेज है, आप सीखेंगे तो आपको काफ़ी इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। और साथ ही साथ आप जो सॉन्ग वगैरह आते हैं या फिल्मों के अंदर बहुत जो है तो आप वर्ड सुनते रहते होंगे उर्दू के, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होते चली जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस आपको पसंद आएंगे। तो इसी तरीके से ये हमारी सीरीज़ चलते रहेंगी। बस आपको ये करना है कि जो भी लेसन यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करना है और उसकी अच्छी प्रैक्टिस करना है, यानी मश्क करना है आपको। आप देखेंगे कि 1.5-2 महीने के अंदर आपको उर्दू बेहतरीन आ जाएंगी और आप कहीं से भी शेर, अशार, नज़में, गीत, गाने कहीं से भी आप आसानी से उर्दू के पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का पहला वीडियो है जिसके अंदर हम उर्दू के हुर्फ़े तहेजी देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम इंग्लिश जब सीखते हैं तो हम A B C D ये सीखते हैं। अगर हम हिंदी सीखना है, हमको मराठी सीखना है, तो हम O A I E यानी उसकी 12 खड़ी हम सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से उर्दू के अंदर भी हुर्फ़े तहेजी होती है जिसको हमको सीखना होता है और बाद में हम उसकी और तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप मार्केट जाकर इस तरीके से एक किताब मिलती है, ये ज़्यादा नहीं 30-35 रुपए की किताब है जिसमें आपको उर्दू की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इस किताब को भी आप ख़रीद सकते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं ये हमारी हुर्फ़े तहेजी, आपको नज़र आ रहा है। तो ये पूरी अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, इसको हम पढ़ेंगे, इनकी आवाज़ें कैसे निकलेंगी, हिंदी में भी देखेंगे, क्योंकि हम जो वीडियोज़ जो शुरू किए हैं ये हिंदी से उर्दू है, यानी आपको हिंदी अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो उर्दू आप आसानी से सीख जाएंगे। तो आज हम इतना हिस्सा देखेंगे, फिर इतना हिस्सा, यानी इसको हम 3 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उर्दू की हुर्फ़े तहेजी हम देख लेते हैं। टोटल जो हुर्फ़े तहेजी इसके अंदर होती है वो 37 होती है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, साथ ही साथ उसकी आवाज़ कैसे निकलती है वो भी देखेंगे और इसको कैसे यूज़ करना है, ये सब हम चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर पहला लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये है इस तरीके से लकीर है एक, देखिए आपको नज़र आ रही होंगी, ये है अलीफ। अलीफ, इसको इस तरीके से लिखेंगे, अ, अलीफ। इसकी जो आवाज़ निकलेंगी हिंदी के अंदर वो निकलेंगी ओ की, ओ, और इंग्लिश में ए की, ओ। जैसे हिंदी में हम ओ कहते हैं तो वैसा ये अलीफ है, इसकी आवाज़ जो है तो ओ की निकलेंगी। दूसरा जो हमारे पास में है वो है, दूसरा हुर्फ जो है वो है इस तरीके से इसकी बनावट रहेंगी। देखिए इसके नीचे एक नुक्ता है, इसको ये डॉट जो नज़र आ रहा है इसको नुक्ता कहते हैं। तो ये है बे, ये है बे, इस तरीके से इसको लिखेंगे बो और उसके ऊपर एक मात्रा, ये हो गया बे। इसकी जो आवाज़ निकलेंगी आप समझ गए होंगे, इसकी आवाज़ निकलेंगी बो की। इंग्लिश में अगर इसकी आवाज़ देखें तो बी की आवाज़ निकलेंगी, यानी ये बो की आवाज़ निकालेगा। ये हो गया अलिफ, ये हो गया बे। तीसरा जो है हमारे पास में वो है, ये भी बे की तरह ही इसकी शक्ल है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नुक्ता मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक नुक्ता था, यहाँ पर है 3 नुक्ते। तो जब नुक्ते बदले हैं यहाँ पर तो इसकी आवाज़ ही बदल जाएंगी। ये है अलिफ, बे, और ये है पे, यानी पो, उसके ऊपर एक मात्रा, ये हो गया पे। आवाज़ इसकी निकलेंगी पी की, यानी पो की आवाज़ निकलेंगी पो। जैसे हम लिखेंगे पापड़ वगैरह, ये तो हम इससे लिखेंगे, ठीक है। तो अलिफ, बे, पे। तीसरा है इसमें, ये भी इसी शक्ल का रहेगा, लेकिन इसके अंदर नुक्ते, अब देखिए इसके बीच में नुक्ते आ गए हैं। यहाँ पर है 2 नुक्ते और उसके बीच में यानी ऊपर 2 नुक्ते हैं। तो ये हो गया ते, यानी तो, ये हो गया तो, और उसके ऊपर मात्रा हो गया ये ते। आवाज़ ये निकालेगा तो की। इंग्लिश में हम देखें तो टी की आवाज़ निकालता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अलिफ, बे, पे, ते। और आप देखिए यहाँ पर ये भी इसी की शक्ल का है,
यानी बे के जैसे ही आपको नज़र आएगा इस तरीके से, लेकिन इसके बीच में आपको यहाँ पर इसको टोपी कहते हैं, टे की टोपी है। तो यहाँ पर ये हो गया टे, यानी इसमें देखिए यहाँ पर नुक्ते नहीं आए हैं, ये हो गया टे यानी टो। तो इंग्लिश के अंदर तो टी टो की आवाज़ निकालता है, और हिंदी के अंदर हम देखें तो ये टो, ये है टे, और इसके ऊपर टे की टोपी लगी हुई है। यहाँ पर ये आवाज़ निकालता है टो की। यहाँ पर देख रहे हैं आप, हिंदी में लिखा हुआ है टो, और इंग्लिश में ये आवाज़ निकालता है टे की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके बाद। यहाँ पर देखिए इसकी भी शक्ल सेम है, लेकिन अब इसमें फ़र्क है कि इसके नुक्ते इसके ऊपर में 3 हैं। तो ये हो गया से सो की आवाज़ निकालेगा। हिंदी में देखें तो सो की आवाज़ निकालेगा, पढ़ने में वैसा इसको हम कहेंगे से। ठीक है, तो सो की आवाज़ निकालेंगे, इंग्लिश में ये जो है तो एस की आवाज़ निकालेगा। तो कितने इजी आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी इजी लैंग्वेज है ये, और अगर आपको इनकी आवाज़ें पता रही तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद हम देखेंगे इनको मिलाना कैसे है, सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया हूँ कि अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। अब ये देखिए यहाँ पर पांचों की शक्ल एक जैसी है, सिर्फ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नुक्ते चेंज हो रहे हैं। या नीचे 1 नुक्ता है, यहाँ पर 3 नुक्ते हैं, यहाँ पर ऊपर 2 नुक्ते हैं, यहाँ पर टे की टोपी लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 नुक्ते ऊपर साइड में दिए गए। तो इनकी शक्ल एक जैसी है। अब यहाँ से देखिए शक्लें चेंज होंगी। तो ये हमारे पास में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, आप लिखने के इस पर भी मेरे ध्यान दीजिए। देखिए मैंने इस तरीके से लिखा हूँ, और इसके बीच में एक नुक्ता है, ये हो गया जीम। जीम इस तरीके से लिखा जाएगा, जीम। आवाज़ ये निकालेगा हिंदी में जो की, इंग्लिश के अंदर जे, जीम। दूसरी जो शक्ल है हमारे पास में वो भी सेम ही रहेंगी इसके जैसे। देखिए यहाँ पर सेम ही है, सिर्फ इसके पेट में अब जो है तो 3 नुक्ते हैं, तो इसकी आवाज़ बदल लेंगी। अब ये हो गया चे, जीम चे, तो ये हो गया चे। आवाज़ ये हिंदी में जो आवाज़ निकलेंगी इसकी निकलेंगी चो की, इंग्लिश में CH की, चो। नेक्स्ट है जीम चे है, ये है। ये याद रखिए कि जो है आप लिखेंगे तो ये इस तरीके से है, और आवाज़ निकालेगा हो की, और इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। ठीक है, इतना ख्याल रखिए, इसके ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं रहेगा, ये पूरी तरीके से खाली रहेगा। लेकिन इसका जो चौथा साथी है इस शक्ल का, वो है, लिखने में सेम है, लेकिन आप देखिए इसके ऊपर एक नुक्ता है, ये हो गया खे, यानी खो, और ये हो गया खे। आवाज़ ये निकालेगा खो की, जैसे आपको ख़ानदान वगैरह लिखना है तो ये आवाज़ निकालेगा खो की। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखे अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, है, खे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से वर्ड इससे बन रहे हैं, तो इससे आपको और आसानी हो जाएगी इसको याद करने के अंदर। देखिए यहाँ पर ये किताब है मेरे पास में, इसके अंदर यहाँ पर ये दिए गए इसके। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि अलिफ अल्लाह का, यानी अलिफ अल्लाह, जो ओ से आवाज़ निकल रही है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए बे, बिस्मिल्लाह, जब बिस्मिल्लाह लिखेंगे तो वो बे से शुरू होगा क्योंकि ब से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पे, पतंग, पतंग किससे शुरू होगा? प से, तो ये हो गया पतंग। टे, तराजू, यानी तराजू जब हम लिखेंगे हम तो ये टे से आएगा। उसके बाद देखिए टे, टोपी वाला टे, और हिंदी में इसकी आवाज़ टो की निकलेंगी। और जब आप लिखेंगे टमाटर तो ये आप इस टे से लिखेंगे। नेक्स्ट है स, यानी से। अब ये से की आवाज़ काय की निकलती है? सो की। जब आप लिखेंगे समर तो आप इस से का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप जब लिखेंगे जहाज़ तो जहाज़, तो ये जीम से लिखा जाएगा। इसके आगे देखिए चरखा, वो जो घुमाने का आता, गांधी जी जो घुमाते थे चरखा, तो आवाज़ इसकी निकलेंगी चो की, वैसे इसको पढ़ेंगे चे। ठीक है, चे, लेकिन आवाज़ चो की निकलेंगी। है, जब आप लिखेंगे हवेली,
हवेली जब आप लिखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है आपको हवेली, तो हवेली जब लिखेंगे तो ये है से आएंगी। और लास्ट है हमारा आज का ख़ै, जब हम लिखेंगे ख़त, ख़त, तो ख़त किससे लिखा जाएगा? ख़ै से लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 10 हुर्फ़े तहजी। आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करना है और इसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है आपको, क्योंकि जब हम उर्दू आगे पढ़ेंगे तो इन्हीं की सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक है और इसमें सिर्फ हम 10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हैं, ज़्यादा सबक आपको एक साथ नहीं दे सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1, यानी हमारा लेसन 1 है ये, ठीक है। लेसन 1। लेसन 2 के अंदर हम इसकी आगे की हुर्फ़े तहजी देखेंगे। एक बार आपको फिर मैं पढ़ के बता देता हूँ, मेरे साथ में आप इसको पढ़िए। यह है अलीफ, अलीफ, बे, बे आवाज़ निकलेगी बो की, पे आवाज़ निकलेगी पो की, ते आवाज़ निकलेगी तो की, टे आवाज़ निकलेगी टो की, से आवाज़ निकलेंगी सो की, जीम आवाज़ किसकी निकलेंगी? जो की, चे आवाज़ किसकी निकलेंगी? चो की, है आवाज़ किसकी निकलेंगी? हो की, ख़ै आवाज़ किसकी निकलेंगी? खो की। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हुरूफ आपके समझ में आ गए होंगे, आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको आप लिखकर भी याद कर सकते हैं। किस तरीके से मैंने लिखा हूँ, किधर से शुरू किया हूँ और किधर ख़त्म किया हूँ, आपको समझ में आ रहा है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर जो इसके नाम है सब याद कर लीजिए, इसकी आवाज़ें क्या निकल रही है इसको याद कर लीजिए। यानी मश्क आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं हम, जिसके अंदर हम नए हुर्फ़े तहजी देखेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड है उनमें ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जो रहेगा हमारा लेसन नंबर 2। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।